हेलो स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स। आज मैं आपके लिए एक ऐसा स्टॉक लेके आया हूं जो टाइटन जैसा हमें लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रॉफिट दे सकता है। अभी देखो, टाइटन की स्टोरी कंप्लीटली अलग थी। टाइटन एक पेनी स्टॉक था, वहां से एक वो मल्टी बैगर बना। उसके बाद राकेश झुनझुनवाला सर की भी स्टोरी कनेक्टेड है टाइटन के साथ। तो टाइटन का जो मेजर फोकस था वो ये था कि अपने इन्वेस्टर्स के जो पैसे हैं उनको 10 फोल्ड्स करना, यानी कि उनको मल्टी बैगर रिटर्न्स देना। ये जो कंपनी है, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट करवा के दे सकती है और आपको ये मल्टी बैगर रिटर्न्स भी दे सकती है। आइए जानते हैं कौन सी ये कंपनी, बट उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया यूट्यूब वीडियो डालता हूं तो आपको उसके नोटिफिकेशंस पहले पहुंच जाएंगे। तो ये जो कंपनी है इसका नाम है इथॉस लिमिटेड। ये एक वॉच रिटेलर कंपनी है। ये जो कंपनी है ये अपने सेगमेंट के अंदर ऑलमोस्ट मोनोपोली रन कर रहा है और इसके आसपास इतना तगड़ा कोई कंपटीशन अभी तो दिख नहीं रहा है। ये जो कंपनी है ये वॉच रिटेलर है। ये लग्जरी वॉचेस को रीसेल करती है। ये ब्रीच टू लग्जरी वॉचेस, यानी कि जो 1 से 1.5 लाख के बीच में जो वॉचेस आती है उससे लेके 20 लाख, 60 लाख और 70-80 लाख तक के वॉचेस भी बेचती है। ये कंपनी जो है ये रोलेक्स की ऑथराइज्ड डीलर भी है। ये कंपनी का जो 13% शेयर है ये प्रीमियम वॉचेस से आता है और ये कंपनी का 20% जो शेयर है ये अल्ट्रा प्रीमियम वॉचेस से आता है। आइए जानते हैं इनका प्रोडक्ट का रेंज कैसा है, कि इनका हाईली जो रेवेन्यू आता है वो कौन से प्रोडक्ट से आता है। इनका जो हाई लग्जरी प्राइस पॉइंट का जो प्रोडक्ट है, जो 10 लाख के ऊपर पर वॉच जाती है, उसमें से इनका 19%, यानी कि 19.98% के आसपास का रेवेन्यू जनरेट होता है, ऑलमोस्ट 20% का। जो इनका लग्जरी वॉच सेगमेंट है, जो 2.5 लाख से लेकर 10 लाख की जो वॉच आती है, इसके अंदर इसका 39.2% का प्रॉफिट रेवेन्यू है। और इनका जो सेगमेंट है जो ब्रीच टू लग्जरी, जो 1.2 to 5 लाख के आसपास का आएगा, उसमें इनका 18% का रेवेन्यू है। प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जो कि वॉच एक बेसिक वॉच रहती है जो 25,000 से 1 लाख के अंदर आती है, उसके अंदर का 17% के आसपास का रेवेन्यू है। अगर आप इनके प्रोडक्ट रेंज को अच्छे से देखते हो तो आपको समझ में आता है कि इनके पास टॉप एंड प्रोडक्ट से लेके एक मिड सेगमेंट के प्रोडक्ट्स भी है। इस वजह से ये जो कंपनी है ये ऑल क्लासेस को कैटर कर पाती है। इस वजह से ये कंपनी का जो सेल्स है उस पर भी अच्छा पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने मिल रहा है। तो आइए जानते हैं कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में। तो आपके स्क्रीन पे आप कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट्स देख सकते हो। तो जून 2022 में 174 के आसपास इनके सेल्स फिगर्स थे, वो बढ़ के 2023 में 230 हो गए हैं। देखिए, इतना ओवर ग्रोथ नहीं है, बट एक स्टैग्नेंट, एक स्लो पेस ग्रोथ दिख रही है कंपनी के अंदर। जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी एक स्टेबलाइज अच्छा खासा ग्रो होते जा रहा है। कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हम डेफिनेटली एक इंक्रीज देख पा रहे हैं। तो कंपनी जो है ये अभी पॉजिटिव सेंटीमेंट में मूव कर रही है और कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको एक प्रॉफिटेबल ग्रोथ दे सकती है। अभी ये कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखते हैं। कंपनी के अगर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को अगर आप क्लियरली ऑब्जर्व करोगे तो आपको क्लियरली समझ में आएगा कि जो सेल्स है वो बढ़ते जा रहे हैं और जो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी बढ़ते जा रहा है। और अगर इनका आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 15 to 14% का इनका प्रॉफिट मार्जिन है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, जो एक अच्छा इंडिकेशन है एक हेल्दी कंपनी का। अगर आप इनका नेट प्रॉफिट देखोगे तो नो डाउट नेट प्रॉफिट ग्रो हो रहा है। देखिए, सेल्स बढ़ेंगे, प्रोडक्ट ये अच्छे क्वालिटी के देंगे, यानी कि ये रिटेलर्स है जो वॉच कंपनीज है, इनके साथ टाई अप है, तो ये जो प्रोडक्ट्स देते हैं तो ये प्रॉफिट अर्न तो करते ही है। तो उससे नेट प्रॉफिट में इनका हम इंक्रीज देखने मिल रहा है नेट प्रॉफिट के अंदर। अगर आप इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो आपकी स्क्रीन के सामने, तो जो प्रमोटर्स का होल्डिंग है वो ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट है। प्रमोटर्स ने इतना होल्डिंग्स कोई प्लेज नहीं किया है और कोई भी कंपनी जिसका 55% के ऊपर प्रमोटर्स होल्डिंग है तो वो एक हेल्दी कंपनी का इंडिकेशन है। तो 63% के आसपास का इनका प्रमोटर्स का होल्डिंग है। इस कंपनी के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स दोनों का इन्वेस्टमेंट्स है। फॉरेन इन्वेस्टर्स का 6.69% के आसपास, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का 9.66% के आसपास और पब्लिक यानी कि रिटेलर्स के पास इसका 19.84%, यानी कि ऑलमोस्ट 20% का स्टेक इन्होंने प्लेज किया है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से हमें क्लियरली लग रहा है कि जो कंपनी है इसके जो प्रमोटर्स है वो भी अपनी कंपनी को लेके बहुत ही पॉजिटिव पर्सपेक्टिव पे है, प्लस इन्वेस्टर जो फॉरेन इन्वेस्टर्स है वो भी इसमें इन्वेस्टेड है। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी आपको अच्छी खासी प्रॉफिट दे सकती है, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। क्योंकि कंपनी के पास मोनोपोली बनने का रीज़न है, कंपनी के पास बहुत सारे डीलरशिप्स है। कंपनी जो है, कंपनी लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकती है, क्योंकि ये जो स्टॉक प्राइस है ये 2000 के आसपास चल रहा है और जब ये स्प्लिट मारेगा
तो हर कोई इसमें एंटर कर पाएगा जिसको इतने हाई प्राइस पे एंटर नहीं करना है। देखो स्प्लिट करने से कोई अच्छा खासा फर्क नहीं पड़ता, शेयर्स के नंबर बढ़ जाते हैं, वैल्यूएशन उतनी ही रहती है। बट अगर आप कंपनी को अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, वॉच ओरिएंटेड कंपनी है, लग्जरी ओरिएंटेड कंपनी है, कंपनी लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट करेगी, ऐसा मेरा ये पर्सनल व्यू है। आप भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले इसका रिसर्च कर लीजिए और फिर आप इसमें इन्वेस्ट करिए। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि टाइटन के अंदर जैसे इन्वेस्टर्स के पैसे 10 फोल्ड हुए थे, इथॉस भी वैसे ही हो सकता है। तो आपके लिए इथॉस एक अच्छा चॉइस हो सकता है अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए देख रहे हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और ये काम को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिए।